अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद अहमद टेक्नोलॉजी अवेयरनेस चैनल के साथ हाज़िर हूँ। व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि हेडफोन्स या ईयरबड्स किस तरह हमारी समात को मुतासर करते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ गया है कि लोग हेडफोन्स या ईयरबड्स से ऊंची आवाज़ के अंदर म्यूज़िक सुनते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं या लंबे लंबे प्रोग्राम्स देखते हैं। रिसेंट रिसर्चेस काफ़ी हो रही हैं इसमें, तो उनमें बताया जा रहा है कि ये हमारी हेयरिंग को बहुत बुरे तरीके से मुतासर करते हैं। हमारे कान के 3 पार्ट्स होते हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। जो हम कोई भी वॉइस या आवाज़ हम कान से सुनते हैं वो हमारे आउटर ईयर से होती हुई, मिडल ईयर से होती हुई इनर ईयर में आती है। इनर ईयर के अंदर कॉकलिया होता है। कॉकलिया के अंदर हेयर सेल्स होते हैं। हेयर सेल्स ही आवाज़ को पिक करते हैं बाहर से आने वाली को। हेयर सेल्स आवाज़ को पिक करके हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से हमें आवाज़ सुनाई देती है। अब होता क्या है कि जब हम ऊंची आवाज़ में ज़्यादा देर के लिए कोई भी म्यूज़िक, पॉडकास्ट या लंबे लंबे यूट्यूब के प्रोग्राम्स देखते हैं, तो ये आउटर ईयर से आवाज़ आती हुई हमारे मिडिल ईयर से गुजरती इनर ईयर में आके हमारे हेयर सेल्स को डैमेज करती है। हेयर सेल्स को डैमेज करने से हमें हमारा समात का अमल मुतासर होता है और पूरी जो आवाज़ है वो ब्रेन तक नहीं पहुंच पाती। हमारी बॉडी में कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनकी रीजनरेशन या दोबारा बनने की सलाहियत नहीं होती। जिस तरह हार्ट के सेल्स हैं, ब्रेन्स के सेल हैं, किडनी के सेल्स हैं, ये दोबारा रीजनरेट नहीं होते। सेम इसी तरीके से ये जो हेयर सेल्स कान के अंदर मैंने बताया है, ये जब डैमेज हो जाते हैं तो ये भी रीजनरेट नहीं होते, ये भी नए सिरे से नहीं बनते। तो इसका मतलब ये है कि जब ये डैमेज होते हैं तो ये हमें परमानेंटली हेयरिंग लॉस या पार्शियल हेयरिंग लॉस की तरफ लेके जा सकते हैं। अब आपको पता कैसे लगेगा कि आपका हेयरिंग लॉस का अमल शुरू हो गया है या आपकी समात मुतासर होना शुरू हो गई है? तो उसके लिए ये है कि आपको जब कानों में साँ-साँ की आवाज़ें आनी शुरू हो जाएँ या कानों में मक्खियों की भिनभिनाहट की आवाज़ें शुरू हो जाएँ या मुख्तलिफ़ किस्म की एक्स्ट्रा आवाज़ें आना शुरू हो जाएँ, तो उस वक़्त ये है कि आपने अपने ऑडियोलॉजिस्ट से या कानों के डॉक्टर से राब्ता करना है। अब जदीद दौर है, ईयरबड्स या हेडफोन्स तो हर एक ने यूज़ करने ही हैं, तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि किस तरीके से हम ये हेयरिंग लॉस या कानों के मुतासर होने के अमल से बच सकते हैं। तो उसके लिए माहिरीन या ऑडियोलॉजिस्ट 60% बाई 60 मिनट का रूल बताते हैं। इसमें यह होता है कि आपने ईयरबड्स या हेडफोन्स का जो वॉल्यूम है वो 60% से कम रखना है और आपने ये जो प्रोग्राम वगैरह या पॉडकास्ट जो भी आपने सुनना है तो उसको 60 मिनट से कम या 60 मिनट तक ही सुनना है। तो अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो आप हेयरिंग लॉस से या हेयरिंग डैमेज से बच सकते हैं। अच्छा, अगर आपको ये नहीं पता लग रहा कि मेरा वाकई मैं ऊंची वॉल्यूम में सुन रहा हूँ या नहीं, तो आप अपने साथ बैठे हुए बंदे से या बंदी से पूछें कि क्या मेरे जो मैं सुन रहा हूँ इसकी आपको भी आवाज़ आ रही है। अगर उसको आपके म्यूज़िक की या आपकी पॉडकास्ट की या जो भी आप सुन रहे हैं उसकी आवाज़ आपके साथ बैठे वाले को भी आ रही है, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप अपने ईयरबड्स या हेडफोन से ज़्यादा वॉल्यूम में आवाज़ सुन रहे हैं। तो आप अपने वॉल्यूम को इतना कम कर दें कि साथ वाले बैठे बंदे को या बंदी को आपकी आवाज़ ना सुने। ऊंची आवाज़ में हेडफोन्स या ईयरबड्स के इस्तेमाल से आपके कान डैमेज ना भी हों, आपका सुनाई देने का अमल मुतासर ना भी हो, तब भी इसके बहुत सारे नुकसानात हैं। आप किसी भी एक्सीडेंट हो सकता है, अगर आप राइडिंग कर रहे हैं, कोई बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, आप बाहर के माहौल से बेखबर होते हैं, तो आपके साथ कोई भी सान्या हो सकता है। ईयरबड्स या हेडफोन्स का वॉल्यूम कम रखें और कम देर के लिए इसको इस्तेमाल करें। इसी तरह आप अपने कानों को महफूज बना सकते हैं। काइंडली लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल सो दैट आवर फर्दर वीडियोस विल रीच यू इजीली। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मोहम्मद अहमद मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।